हर बूंद का, पसीने की हर बूंद का हमने वाजिब दाम चुकाया था। तर्क आप भी दीजिए, तर्क आप भी दीजिए मगर आंकड़ों को देखकर, तर्क आप भी दीजिए मगर आंकड़ों को देखकर हमने बिहार को खेलों का नया केंद्र बनाया था। सबसे पहले अपने नेता प्रमुख माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, और सूबे बिहार की जनता मालिकों का धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। मुंगेर लोकसभा की जनता मालिकों और नवादा जिला के वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता मालिकों का धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कटौती प्रस्ताव पेश कर रही हूँ। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की जर्जर, जटिल और जन विरोधी व्यवस्था पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। यह विभाग सीधे तौर पर किसानों, भूमिहीनों, गरीबों और आम नागरिकों के जीवन से जुड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य से आज यही विभाग भ्रष्टाचार, देरी और अव्यवस्था का पर्याय बन गया है। जमीन का न्यायपूर्ण बंटवारा, भूमिहीनों को अधिकार और सामाजिक समानता की स्थापना इस भूमि सुधार का उद्देश्य था, लेकिन आज हालत यह है कि दशकों से बंटवारे के मुकदमे लंबित पड़े हैं। पर्चा धारकों को जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं मिल रहा, सीलिंग की जमीन का सही वितरण नहीं हुआ, भूमाफियाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। राजस्व विभाग की जमीनी सच्चाई यह है महोदय, राजस्व विभाग की हालत ऐसी है कि आम नागरिक एक साधारण दाखिल खारिज या म्यूटेशन के लिए महीनों चक्कर लगा काटता है। ऑनलाइन व्यवस्था के नाम पर तकनीकी त्रुटियां और सर्वर की समस्या हमेशा रहती है। अंचल कार्यालयों में दलालों की बोलबाल चरम पर है। कर्मचारी और पदाधिकारियों की भारी कमी है। नापी और सीमांकन के मामलों में वर्षों की देरी होती है। आम जनता पूछ रही है, क्या यह विभाग जनता की सेवा के लिए है या जनता को परेशान करने के लिए? डिजिटलीकरण का ढोल जमीनी विफलता है महोदय। सरकार डिजिटलीकरण का ढोल पीटती है, लेकिन कई जमीनों का रिकॉर्ड अभी भी गलत या अधूरा है। जमाबंदी में त्रुटियां आम बात है। गलत प्रविष्टियों के कारण किसान बैंक से ऋण नहीं ले पा रहे हैं। यदि डेटा ही गलत है तो डिजिटल होने का क्या लाभ महोदय? हम आलोचना नहीं कर रहे बल्कि समाधान भी दे रहे हैं महोदय। सभी लंबित दाखिल खारिज और बंटवारा मामलों के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। अंचल स्तर पर पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति हो। डिजिटल रिकॉर्ड का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। भू माफियाओं पर कठोर कार्रवाई हो और अवैध कब्जे हटाए जाएं। समय सीमा में कार्य न करने वाले अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई अनिवार्य हो। भूमिहीन परिवारों को वास्तविक जमीन वितरण सुनिश्चित किया जाए। सामाजिक न्याय का प्रश्न है महोदय। भूमि केवल संपत्ति नहीं है, यह सम्मान और अस्तित्व का प्रश्न है। यदि गरीब को जमीन का अधिकार नहीं मिलेगा तो सामाजिक न्याय केवल भाषण बनकर रह जाएगा महोदय। यह विभाग अगर सुधर गया तो लाखों गरीबों की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन यदि इसी तरह चलता रहा तो यह व्यवस्था भी शोषण का सबसे बड़ा माध्यम बन जाएगी। सरकार से मैं आग्रह है, घोषणाओं से बाहर निकलकर धरातल पर सुधार करे। भूमि सुधार को सचमुच सुधार बनाए, न कि फाइलों का खेल। जनता को राहत कब मिलेगी महोदय? अब आज मैं इस सदन में बिहार के खेल विभाग की गिरती हुई स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। महोदय, सरकार बार बार दावा करती है कि खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, क्या बदहाल मैदान, खाली पद और पलायन करते खिलाड़ी ही खेल विकास की पहचान है? महोदय, आज बिहार के अधिकांश जिलों में खेल मैदान जर्जर है। स्टेडियम खंडर बन चुके हैं। कहीं लाइट नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं जिम नहीं, कहीं प्रशिक्षण हॉल नहीं। कागजों में
करोड़ों खर्च हो जाते हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ गड्ढे और अव्यवस्था दिखाई देती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई खेल केंद्रों में प्रमाणित कोच नहीं है, न फिटनेस ट्रेनर, न फिजियोथेरेपिस्ट, न आधुनिक खेल विज्ञान की व्यवस्था। ऐसे में बिहार का खिलाड़ी आगे कैसे बढ़े? नतीजा यह है कि हमारा टैलेंट हरियाणा, पंजाब, रेलवे, आर्मी और निजी अकादमियों में चला जाता है। जब वही खिलाड़ी मेडल जीतता है, जो बिहार का नाम पीछे छूट जाता है। विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को दिखाना चाहूंगी। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जरा बाहर निकल के देखिए जमीन की रंगत। यहाँ हर शख्स के चेहरे पर अब भी बेहिसाबी है। मैं इस सदन का ध्यान पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल की एक ऐतिहासिक योजना की ओर दिलाना चाहती हूँ। शांति बनाए रखें। मेडल लाओ नौकरी पाओ, मेडल लाओ नौकरी पाओ। उस योजना ने बिहार में के खेल जगत में नई ऊर्जा भर दी थी। गांव-गांव के गरीब और पिछड़ों परिवार के बच्चों को यह भरोसा मिला था कि अगर वो मेहनत करेंगे और मेडल जीतेंगे तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा। खिलाड़ियों को सम्मान मिला, रोजगार की गारंटी मिली, युवाओं में विश्वास पैदा हुआ। यह सिर्फ योजना नहीं थी, यह खेल प्रतिभा के सम्मान का प्रतीक था। महोदय, मैं राजगीर खेल विश्वविद्यालय और बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना और राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के काम में तेजी लाना उनके तेजस्वी जी के प्रमुख विजन में एक रहा है। खिलाड़ियों का सम्मान और प्रोत्साहन के लिए बिहार के इतिहास में पहली बार बड़े पैमाने पर खेल सम्मान समारोह आयोजित किए गए, जहां करोड़ों रुपए की पुरस्कार राशि सीधे खिलाड़ियों के खाते में भेजी गई। बुनियादी ढांचा मजबूत की उन्होंने। प्रखंड स्तर पर स्टेडियम निर्माण की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई, ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को अभ्यास के लिए दूर न जाना पड़े। उन्होंने तेजस्वी जी ने खिलाड़ियों की समस्याओं को प्रशासनिक स्तर से उठाने की प्रयास किया। उनका संकल्प, माननीय तेजस्वी जी का संकल्प और काम को मैं सैल्यूट करते हुए मैं कहूंगी, ध्यान से सुनिए आप लोग, आप सभी के लिए अच्छा है। ध्यान से सुनिए, बदलेगी तस्वीर बिहार की जब मैदानों में मेला लगेगा। अब हुनर को कृपया शांति बनाए रखें, आप पर शोरगुल न करें। और भी सुनहरा रहेगा, सिर्फ कागजों पर नहीं, अब मैदानों में काम दिखेगा। बिहार का खिलाड़ी अब पूरी दुनिया के मुकाम पर दिखेगा। राजगीर की वादियों में जो खेल का सूरज उगाया है आपने, उसकी चमक में और अब हर युवा का नाम दिखेगा। हमने खेल को मनोरंजन सिर्फ नहीं, सम्मान बनाया था। पसीने की हर बूंद का हमने वाजिब दाम चुकाया था। तर्क आप भी दीजिए मगर आंकड़ों को देखकर। हमने बिहार को खेलों का नया केंद्र बनाया था। एक और सवाल है महोदय, अगर अन्य राज्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट करा सकते हैं तो बिहार क्यों नहीं? पटना, गया, दरभंगा, मुंगेर, नवादा और सभी तमाम जिलों में मैं आधुनिक स्टेडियम विकसित किए जाएं। मैं मांग करती हूं सरकार से अंतर्राष्ट्रीय मैच। महोदय एक मिनट, सरकार से
5 स्पष्ट प्रश्न है हमारा महोदय। हर जिले में कितने प्रमाणित कोच कार्यरत हैं? गरीब एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए विशेष खेल योजना क्या है? महोदय बस मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी प्रभावी योजना को क्यों कमजोर किया गया? हर पंचायत में अखाड़ा निर्माण की क्या योजना है? बिहार में अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन कब होंगे? देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी मेवालाल नवादा जिले के दौलतपुर गांव में एक महादलित परिवार में हुआ था उनका जन्म। मैं उनके लिए सम्मान की बात। एक मिनट महोदय। मैं धन्यवाद देता हूं आपका, सदन का और अपने पार्टी के नेताओं का, और विशेषकर अरवल की जनता का कि आज के वाद विवाद में मुझे पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, आज बैठ जाएं। कई विभागों आपकी बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही, कृपया बैठ जाएं। मनोज बाबू, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बैठ जाएं। अनिता जी, इस कटौती प्रस्ताव आपका में समय समाप्त हो चुका है।